नीलू जी, कुछ साल पहले तक राजनीति में एक चीज होती थी, नैतिक जिम्मेदारी। जब भी कोई आरोप लगता था तो तब मंत्रियों को से इस्तीफे ले लिए जाते थे। पिछले जब से मोदी जी की सरकार आई और जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर आई, ये सिद्धांत को छोड़ दिया गया। कोई कितना भी आरोप लगाए, बेशर्मी के साथ अपने पद से चिपके रहते हैं लोग। आप जानते हैं, जब हमारी भी सरकारें थी तो ऐसा नहीं होता था कि अगर किसी पे आरोप लगता था तो हम वेट करते थे कि वो आरोप सिद्ध होगा तब इस्तीफा देंगे, क्योंकि सत्ता की ताकत होती है मंत्री के पीछे, और उस सत्ता की ताकत का दुरुपयोग नहीं हो इसलिए और नैतिक आधार पर इस्तीफे दिए जाते थे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं की गई है। वापस उन्हीं बातों पे आ रहे हैं जिन बातों का इस देश के अंदर एक एक कहते हैं कन्वेंशन बना हुआ था कि अगर आरोप लगे तो इस्तीफा देना चाहिए। ये वही आम आदमी पार्टी है नीलू जी। आपने कहा कि हमारी चुप्पी है, हमारी चुप्पी नहीं है। हम तो देख रहे हैं कि यही आम आदमी पार्टी है जो लगातार चौराहों पे, लगातार मीडिया के अंदर चिल्लाती थी कि संसद के अंदर सारे चोर भरे हुए हैं। यही आम आदमी पार्टी थी जो बेबुनियाद आरोप लगाती थी। यही आम आदमी पार्टी थी जो कहती थी शीला दीक्षित के खिलाफ हमारे पास 350 पेज का प्रूफ है। ये अरविंद जी कहते थे ना शीला जी के खिलाफ। आज 9 साल सत्ता में हो गए उनको दिल्ली में, वो कहाँ गए प्रूफ? तो बेबुनियाद आरोप लगाने वाली पार्टी, भारत की न्याय व्यवस्था में लोगों का विश्वास भंग करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी रही है। आज चक्र पूरा घूम गया है और हम चुप्पी नहीं कर रहे हैं। दो अलग अलग विषय है। एक विषय है कि आपने भ्रष्टाचार किया, उसको लेके कांग्रेस की दिल्ली कमेटी ने, कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने कंप्लेंट भी की थी। उस कंप्लेंट की कार्रवाई भी हुई है और बात यहां तक पहुंची है। करप्शन किया ये हम मानते हैं और इस पे कार्रवाई हो रही है ये भी हम मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो एजेंसीज का दुरुपयोग है बीजेपी द्वारा, वो भी सच है। हम जानते हैं पूरे देश के अंदर किस तरह दुरुपयोग हो रहा है। अभी हमारा अधिवेशन हुआ है, 2 दिन पहले खत्म हुआ है। तमाम लोग जो अधिवेशन की तैयारी से जुड़े थे उन पर ईडी की कार्रवाई की गई कि किसी तरह से अधिवेशन ना हो पाए। लेकिन यही यही आम आदमी पार्टी थी जो कहती थी कि हमें ऐसा जन लोकपाल चाहिए जिसके पास वो तमाम अधिकार हो जो जब चाहे किसी पे छापा मार दे। यही आम आदमी पार्टी थी जो तब ये कहती थी कि लोकपाल के अंदर, जन लोकपाल बोलते थे उसको ये लोग, जन लोकपाल के पास प्रधानमंत्री की अलमारी का ताला तोड़ने की पावर भी होनी चाहिए अगर कोई शिकायत पहुंचती है। तो अब क्यों रो रहे हैं? आप तो इससे बुरी व्यवस्था बनाना चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री की शिकायत भी करे तो प्रधानमंत्री की अलमारी का ताला तोड़ने का अधिकार जन लोकपाल को होना चाहिए। वो अलग बात है, राजनीति में सत्ता में आने के बाद वो भूल गए थे इन सब बातों को। लेकिन इस देश की न्याय व्यवस्था में लोगों का विश्वास उठाने में इन लोगों ने बड़ा काम किया था। और जब भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते पर चल के सत्ता में आई और दुरुपयोग किया एजेंसीज का, और हमने पिछले साल देखा था कि जून के अंदर जब कार्रवाई हुई, सोनिया जी को बुलाया गया ईडी द्वारा, राहुल जी को बुलाया गया, तब तमाम पार्टियों ने विरोध किया था, ज्वाइंट चिट्ठी लिखी थी, राष्ट्रपति के पास गए थे। ये आम आदमी पार्टी के लोग नहीं आए थे। हमेशा ये दावा कि हम ईमानदार, पूरी पॉलिटिक्स बेईमान, तो आज वो उन सब बेईमान पॉलिटिक्स के लोगों के लिए मदद की तरफ क्यों देखते हैं? इन्हीं लालू जी की पार्टी जो अब सपोर्ट कर रही है, यही अखिलेश जी की पार्टी जो अब सपोर्ट कर रही है, इनके खिलाफ कितनी गालियां इन लोगों ने दी हैं। बेबुनियाद बातें करना इनका चरित्र रहा है। और अब जब सत्ता में रहे तो करप्शन की अगर इश्यूज आएंगे तो जांच तो होगी, और अगर आरोप लगेगा तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये परंपरा इस देश की रही है और अच्छा किया है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सारे पार्टीज को रीच आउट कर रही है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे शिवसेना हो या फिर बीआरएस हो, लोग ये भी कह रहे हैं कि एक विपक्षी एकता का एक सेम्बलेंस दिख रहा है। अब अगर ये एक विपक्षी एकता इस पर्टिकुलर इशू पर बनती है, गुरदीप, वेयर डज कांग्रेस रियली स्टैंड ऑन दिस? कांग्रेस का बहुत ही मिक्स सा रिस्पॉन्स है। यू आर विद द आम आदमी पार्टी और यू आर नॉट विद आम आदमी पार्टी? नीलू जी, ये बाइनरी क्वेश्चन की बात नहीं है कि क्या आपकी बीवी ने आपको मारना बंद कर दिया, हाँ बोले तो भी गड़बड़, ना बोले तो भी गड़बड़। पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता है। विपक्षी एकता बेबुनियाद आरोपों पे जो है वो आम आदमी पार्टी ने तोड़ी थी जून के अंदर, जब तमाम पार्टीज ने, देश की सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने साइन करके चिट्ठी लिखी थी कि ईडी का मिसयूज हो रहा है।
देश की तमाम अपोजिशन पार्टी के नेता डेलीगेशन राष्ट्रपति भवन गए थे राष्ट्रपति जी को मिलने ईडी के दुरुपयोग को लेकर। तब आम आदमी पार्टी थी जो चुप थी, कांग्रेस चुप नहीं थी। हम विपक्षी पार्टियों के खिलाफ जो एजेंसीज का दुरुपयोग है, चाहे वो किसी भी पार्टी के खिलाफ हो, उसके खिलाफ हैं। हम विपक्षी एकता नहीं तोड़ रहे हैं। लेकिन आम आदमी गुरदीप कहीं पार्टी ना का कहीं जो ये स्टैंड था कि हम जो है पाक साफ और बाकी सब करप्ट, उसके खिलाफ हैं। आज आपके खिलाफ अगर कोई जांच हो रही है तो जांच को होने दीजिए, और जब तक जांच पूरी नहीं होती इस्तीफा दीजिए। ये बात हम अपने पे भी लागू करते थे, ये बात हम उन पे भी लागू कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आज जो सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने कहा कि जब हमारे ऊपर जब एजेंसीज अटैक कर रही थी तो उस समय आप चुप थे। सो इज इट लाइक अ क्विड प्रो क्वो कि उस समय आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया, इसलिए अब कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के साथ नहीं खड़ी होगी? बिकॉज ऑब्वियसली योर बोथ पार्टीज आर सीन एज कंपेटिटर्स, क्योंकि कांग्रेस के वोट बैंक को काटने की कोशिश करती है आम आदमी पार्टी। सो इज दैट अ पर्टिकुलर मुझे रीजन व्हाई? जी। मुझे लगता है बहुत सरलीकरण कर रहे हैं आप इस पूरे समस्या का। ये क्विड प्रो क्यों नहीं है कि तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूं। इतिहास बहुत पुराना नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी ने अपने बनने के दौरान अरविंद केजरीवाल ने शीला जी पे जो आरोप लगाए वो 9 साल में सिद्ध नहीं कर पाए, वो उसके लिए उसको माफी तो मांगनी चाहिए कि मैंने झूठे आरोप लगाए थे। कांग्रेस पार्टी पे 2G के और कोल घोटालों के जो आरोप थे जो झूठे साबित हो चुके हैं आज आज 9 साल से देश में मोदी जी की सरकार भी है और अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में है, कोई एविडेंस नहीं मिला, बल्कि जितने कोर्ट केसेस में थे वो सब खत्म हो गए। तो आज ये माफी तो मांगनी चाहिए कि हमने झूठे आरोप लगाए थे कांग्रेस पार्टी के ऊपर, कोई 2G और कोल का घोटाला नहीं था। इन्होंने खड़े होकर लालू जी हो, मुलायम सिंह जी हो या डीएमके हो, ना जाने किस किस पार्टी के ऊपर आरोप लगाए, कांग्रेस पार्टी में कई नेताओं के ऊपर आरोप लगाए, वो सब झूठे साबित हुए। उसके लिए माफी तो मांगेंगे। ये मेरी मदद करो तुम्हारी मदद करो की बात नहीं है। इस देश में आपने देश की जनता को जो बरगलाया, उसको आज अब 9 साल बाद इतनी तो नैतिक साहस अरविंद केजरीवाल के अंदर होना चाहिए कि देश के आगे खड़े होकर बोले कि हाँ, शीला दीक्षित जी के खिलाफ ने झूठे आरोप लगाए थे और 9 साल में मेरे पास कोई आरोप नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था। आज हम देश से माफी मांगते हैं इसके लिए। ये बात तो उनको करनी पड़ेगी। हम हम दुरुपयोग के खिलाफ हैं। कहीं कोई हमको इसमें, हमने कांग्रेस पार्टी 55 साल तक प्रधानमंत्री देश में रहे, इस तरह के आरोप नहीं लगते थे, इस तरह का दुरुपयोग नहीं होता था।